जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे लिए जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमें तो बस गुरु जी का शुक्राना करना होता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो एक मेरा संगत सत्संग था तो वो बेसिकली अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो मैं फिर से इसी में अपने वही सारे सत्संग शेयर कर दूँगी। तो आज का मेरा बहुत बड़ा मिरेकल सत्संग ये हुआ कि मैं बहुत दिन से बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी और गुरु पा का मैसेज तो आता था, बट मुझे लगता था कि ये ऐसे ही होगा क्योंकि इसमें शेयर वेयर करने को लिखा होता था कि वहाँ पे गुरुद्वारे आके मत्था टेक जा ये वो। तो आज बहुत ही इंस्टेंट प्लान बना मेरा और मुझे नहीं पता, मैं ना निकली बेसिकली कॉलेज के लिए, और जब मैं निकली तो मेरी क्लास नहीं थी, मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। मैंने कहा यार गुरुपा आपको तो सब पता होता है, मैं क्यों आई आज। ऐसा एक बार और भी हो चुका है मेरे साथ। मैंने कहा गुरुपा क्यों आई मैं आज, जब आज कोई यूज़ ही नहीं था आने का और मैं आई हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अचानक से ना मेरी फ्रेंड इंस्टेंटली बोलती है, और मैं पता नहीं कैसे मान गई, मैं भी नहीं मानती हूँ। इंस्टेंटली वो बोलती है कि गुरुद्वारे चलते आज हम लोग। तो मैंने को पता नहीं क्या, मैंने कहा ठीक है, मैं कभी मानती ही नहीं हूँ, बट मुझे लगा यार हाँ ठीक है। मैंने पहले सोचा कि अब वर्थ हो जाएगा, बट फिर मुझे लगा यार अब हमें नहीं पता होता कि गुरुपा क्या प्लान कर रहे हैं, और हम लोग ना वही देख पाते हैं जो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, बट वो तो भगवान वो सब देख पाते हैं। और नहीं भी था ना वो, तो गुरुपा ने कहा अगर अब तू आई गई है, वैसे तो गुरुपा ने मुझे 2 दिन घर से निकलने को मना किया था मैसेज के थ्रू, बट अगर गुरुपा ने कहा अब तू आई गई है तेरे लिए मैं कुछ अच्छा प्लान कर लेता हूँ इंस्टेंटली। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, मैं बहुत वरीड थी कि 6 बजे मेरी क्लासेस हैं शाम को, और मैं घर तक कैसे पहुंच पाऊंगी इस टाइम तक। मैं जा तो रही हूँ, मैं क्या सब कुछ हो जाएगा सॉरी। तो गुरुपा ने ना पता नहीं कैसे सब कुछ प्लान करा और करवाया। मनी वॉजेंट इनफ, बट उस टाइम सब देखा तो सब कुछ इनफ हो गया। मैंने प्रॉपरली वहाँ तक पहुँच भी गई और सब कुछ अच्छे से मैं फ्री होके घर पे 3 बजे तक आ गई। 6 बजे की क्लास थी, गुरुपा ने रेस्ट करा दी। और वहाँ में मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि बंगला साइड ना मैं बचपन के बाद से गई नहीं, क्योंकि हम लोग बेसिकली दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हो गए थे एनसीआर, तो मैं तब से इतना ज़्यादा विज़िट नहीं किया मैंने। हम लोग जब भी जाते हैं बड़े मंदिर ही जाते हैं। तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा मिरेकल था, मेरा लाइफ का लकीएस्ट डे था आज, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले बहुत सारे शैटरिंग मोमेंट्स हुए थे मेरी लाइफ में, जिससे कि आई वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। और आई होप कि जब मैं उस चीज़ से भी ठीक होंगी, या जब वो चीज़ या मेरी अरदास पूरी होगी या तो मैं ठीक होंगी, तो वो चीज़ें जब पूरी होगी तो मैं उसका भी सत्संग शेयर करूँगी। मैं बहुत वरीड थी गुरुपा, क्योंकि सब कुछ नॉस्टैल्जिया ना फिर से हिट करने वाला है गुरुपा आज। कैसा जाएगा मेरा दिन आज गुरुपा, मुझे पता है मेरी क्लास नहीं, बट मैं आज घर से निकलूँगी, वरना मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेट होकर डिप्रेस्ड हो जाऊँगी गुरुपा। जबकि आई नो आप हो, बट मैं फिर भी ओवर थिंक करूँगी, क्योंकि एक होता है ना कि जब हम उसी डेट में होते हैं तो हमें नॉस्टैल्जिया हिट करने लग जाता है। तो बेसिकली जो उस सेम डे या फिर कभी भी हमारे साथ कभी भी बहुत पहले हुआ तो हो ही जाता है वो। तो गुरुपा ने कहा कि आज मैं तुझे डिस्ट्रैक्ट करके रखूँगा, आज तुझे अच्छी चीज़ में लगाऊंगा, तेरा दिन उस जो मैंने मतलब, क्योंकि मेरे लिए सबसे लकीस्ट डे था लास्ट ईयर। गुरुपा ने कहा आज के डेट इस साल तेरे लिए सबसे लकीस्ट डे होगा, मेरे पूरे साल की सबसे पहली जो ये एक छोटा सा आउटिंग था, क्योंकि आउटिंग बहुत होते हैं, बट सबसे छोटा प्यारा सा रिलीजियस आउटिंग था। तो शुक्राना गुरुपा, हमें नहीं पता होता क्या सोच के बैठे, बट आप इतनी प्यारी चीज़ सोच लेते हो। मैं खुश इसलिए भी हुई हूँ क्योंकि बड़े मंदिर में माथा नहीं टेक पा रही थी, तो मैं बड़े मंदिर में माथा टेकूँ यहाँ टेकूँ एक ही बात है। शब्द सुनी मैंने बहुत ध्यान लगा के, आज से पहले कभी नहीं हुआ था कि मैं कभी गई हूँ गुरुद्वारे में और ऐसे बैठी हूँ, क्योंकि होता है ना कि हमें जब हम नॉन पंजाबी होते हैं तो हमें रिचुअल समझ नहीं आते, बट आज की डेट में मैं वहाँ बैठी हूँ। मैंने शब्द नहीं ध्यान से सुन पा रही थी, लेकिन मैंने वहाँ मंत्र जाप करा है बैठ के। मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, मेरे लिए इससे बड़ा प्योर कुछ नहीं है। मैं आज तो अभी भी थोड़ी नेगेटिव हो रही थी, बट फिर याद आता है यार लकीएस्ट डे इस साल का। तो ये मेरा आज का सत्संग था, और जो सत्संग मैं शेयर कर पाई और रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो वो मैं अभी कर देती हूँ।
शेयर। तो मेरी आंटी, मदर आंटी जी के साथ ये सत्संग हुआ था कि वो बेसिकली अपने ऑफिस में सुन रही थी। तो एक आंटी जी पेशेंट आई थी वहाँ पे, तो सुन रही थी, तो मदर आंटी जी गई तो उन्होंने बंद कर दिया। तो शी सेड कि आपने क्यों बंद करा, सुनिए आप, मैं भी गुरु जी की संगत हूँ। तो वो जो आंटी जी थी उन्होंने इतना प्यारा मेरे कल शेयर किया अपना, कि मेरा जो उनके फादर एडमिट थे हॉस्पिटल में, और वो अपने ब्रदर को बोल रही हैं कि तू रुक, मैं घर से लेके आती हूँ स्वरूप। वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है उनको जाने में, कौन छोड़ता, कैसा होता, या पीछे कुछ भी हो सकता था। तो गुरु पा ने क्या किया, एक अंकल जी आए बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ, जस्ट उनको स्माइल करी और उनको स्वरूप पकड़ा के चले गए गुरु पा का। इतने प्यारे प्यारे मिरेकल होते हैं ना, हम लोग कहीं नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ऐसे सब मिरेकल, कहीं पे भी नहीं। मिरेकल तो ये सारे होते हैं एक्चुअल में। मेरे साथ भी ऐसा ही बहुत प्यारा मिरेकल हुआ था, जब मेरे को सेवादार जी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे शिवरात्रि वाले दिन। 2024 का सत्संग है, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद किसी का आंसर हो। तो सेवादार जी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, एक अंकल जी आए रैंडमली, और वो ना टी शर्ट वही थी जो मुझे बहुत पसंद थी, गुरुपा की टी शर्ट। वही टी शर्ट ऐसे अंकल जी ने पहनी हुई थी, और गुरुपा पहना वही सेम प्रिंट, डिफरेंट कलर था बट प्रिंट वॉज सेम। तो वो कह रहे अरे ऐसे ना बोला कर यार, बहुत प्यार से समझाया उन सेवादार अंकल जी को, उन्होंने नोटिस नहीं किया। बट मैंने और मेरी सिस्टर जी ने, मैंने पीछे मुड़ मुड़ के, क्योंकि मेरी सिस्टर जी ने नहीं देखा बट मैंने थोड़ी सी झलक देखी। ये मेरे साथ कितने ही बड़े मिरेकल्स हो जाएंगे लाइफ के, ये सबसे बड़ा मिरेकल रहेगा मेरा। बहुत प्यारा मिरेकल था, बहुत प्यारा। संगत जी ऑब्वियसली वो गुरु पा थे और स्वयं चोले में थे, तो देखना खुली आँखों से तो थोड़े देर बाद गुरु पा गायब हो गए। सॉरी, मतलब दिखे नहीं, मतलब उधर से वो अंकल जी कहाँ गए। और हम लोग को पता है कि आउट ऑफ नो वेयर वहाँ पे कोई भी ऐसे वॉक नहीं कर सकता बड़े मंदिर में, अंटिल अनलेस सब क्यू में, अंटिल अनलेस सब सेवादार नहीं हो। हम सभी क्यू में चलते हैं, बड़े से बड़े संगत भी क्यू में चलते हैं। वीआईपीज़ तो क्या होता है ना कि उनके लिए अलग लेन होती है, बट वो अंकल जी ऐसे इधर से आ रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, एंड आई वाज लाइक ये क्या मिरेकल था यार, मैंने कभी सुना ही होगा ये, जब ये सब मेरे, अब आज की डेट में 1 साल हो चुका है उस बात को। तब से और आज में कनेक्शन बहुत हद तक डिफरेंस है कनेक्शन में, लेकिन जब देखती हूँ सोचती हूँ तो ये याद आता है कि कुछ भी नहीं था तब तो कनेक्शन गुरुपा से। अब तो जो प्यार है गुरुपा से, फेथ है, अब तो फेथ क्या प्यार बहुत है, फेथ भी डबल है। तब तो कुछ नहीं था, लेकिन तब भी इतने प्यारे प्यारे मिरेकल दिखाते थे। मेरे टेस्टिंग लेके भी मुझे साथ में पकड़े रखते थे। उनको नहीं पता था, उनको ऑब्वियसली पता था, लेकिन उनको पता था मैं डावाडोल हो सकती हूँ, मैं कच्ची संगत भी हो सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे साथ में ही रखते थे। जिसका टेस्ट लेते हैं उसको भी पकड़ के रखते हैं पूरे टाइम। एक और बहुत प्यारा सत्संग हुआ गुरुपा ना, मैं बीच पे जा रही थी अपने ड्रीम्स में, और गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिए रेड चोले में, बहुत प्यारे शांत होके खड़े थे और ऐसे ही जा रहे थे सामने, लिटरली नीचे मुँह करके। मैंने उनको देख के, और मैंने नोटिस नहीं किया ड्रीम में, मैंने देख के मैं चलती गई। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब बीच पे जो गुरुपा खड़े थे ना, वो शायद मेरा वाटर फोबिया ख़त्म करने आए थे या बहुत बड़ा कोई कष्ट कटाने आए थे। क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं बीच पे जा रही हूँ रैंडमली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा बीच पे। ऑलरेडी मैं जाती हूँ, बट मैं गई हूँ, जाती हूँ, बट मैं वाटर फोबिक हूँ। लेकिन ड्रीम्स में मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा वाटर की डेप्थ से। और गुरुपा जस्ट इतना प्यारा वो ड्रीम दर्शन था, क्योंकि गुरुपा रेड चोले में थे और बीच के सामने थे वो भी। तो यही मेरे 3-4 छोटे छोटे सत्संग थे। आज का तो बहुत ही प्यारा मिरेकल और ब्लेसिंग थी गुरुपा की। पता नहीं क्या गुरुपा का प्लान होता है, और हम लोग का तो हमें कुछ नहीं पता होता। मैं घर से निकली थी, कोई आइडिया नहीं था, और गुरुपा मुझे कहाँ से कहाँ ले गए, गुरुद्वारे मत्था टेका दिया। कम से कम 9 से 10 साल बाद, नहीं, हाँ वही 6 से 7 साल बाद मैं गुरुद्वारे गई होंगी, उस बंगला साहिब गई होंगी। वहाँ पे बैठ के शब्द सुनी मैंने, क्योंकि तो बहुत ही बहुत बड़ा मिरेकल है मेरे लिए, क्योंकि पता नहीं होता ना, तो बहुत अच्छा लगता है ये सोच के। और गुरुपा के ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखते तो और अच्छा लगता है। गुरुपा ने ब्लेसिंग देने को बुलाया था। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी। और एक चीज़ और है, हमें ना हमेशा हम लोग वैसे शब्द सुनते हैं, लेकिन
गुरु पाक के अकॉर्डिंगली ना हमें वो शब्द सुनने चाहिए गुरु पाक को पसंद हो कभी कभी, क्योंकि मैं भी कभी कभी बीइंग अ ह्यूमन ऐसा करती हूँ कि जो मुझे सब शब्द पसंद होते हैं मैं वही सुनती हूँ, बट हम लोग को कभी कभी वो भी शब्द सुनने चाहिए गुरु पाक को पसंद हो। तो यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारे लिए जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमें हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हमें हर पल अपने दर्शन देके जाते हैं। हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास को पूरा कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी का शुक्राना करना तो बनता ही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।